हरे कृष्ण। एकादशी व्रत तथा द्वादशी व्रत रखने का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं, उन्हें एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि एक बार नारद जी के पूछने पर एकादशी का महात्म्य बताते हुए भगवान नारायण ने कहा था, हे नारद, ये एकादशी व्रत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये श्री कृष्ण प्रीति का जनक और तपस्वियों का श्रेष्ठ तप है और ऐसी ही परम पावनी एकादशी है पवित्रा एकादशी। उसका महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा था कि इस एकादशी का पालन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और विशेषकर इस एकादशी का पालन नियम पूर्वक करने से जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें संतान की भी प्राप्ति होती है। अब जितना महत्व एकादशी व्रत का है, उतना ही उसके पारण का भी है, क्योंकि हम अगर एकादशी का पालन श्रद्धा भाव से करते हैं लेकिन निर्धारित समय पर उसका पारण नहीं करते, तो एकादशी व्रत के पालन से मिलने वाला पुण्यफल अधूरा रह जाता है। तो इसलिए व्यक्ति जिस श्रद्धा और भक्ति से एकादशी व्रत का पालन करता है, उसे उसी प्रकार द्वादशी के दिन निर्धारित समय के अंदर पारण भी करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी का उपवास और द्वादशी पर पारण करने पर ही व्रत पूर्ण कहलाता है और एकादशी करने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस पवित्र एकादशी का पारण कब और कैसे करना चाहिए। अगर आपने आज एकादशी का पालन किया है तो उसका पारण हम करेंगे कल, यानी 17 अगस्त 2024 शनिवार के दिन 5:54 से लेकर 8:08 के बीच में। ये समय भारत के लिए है। अगर आप विदेश में हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपना लोकल समय चेक कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस पवित्र एकादशी का पारण करने की विधि क्या है। सर्वप्रथम एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर शुद्ध हो जाइए। उसके बाद जिस प्रकार आपने एकादशी के दिन भगवान की मंगला आरती की थी, उसी प्रकार द्वादशी के दिन भी भगवान की मंगला आरती करें या फिर उसका दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पित करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। और याद रहे, द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसलिए यदि आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की निश्चित संख्या में माला का जप करें। जब आपके प्रातःकालीन दैनिक पूजा कार्य समाप्त हो जाएं, तो फिर अब भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट अन्न भोग तैयार करें। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर उसके ऊपर गंगाजल छिड़क कर भगवान को अर्पित करें। प्रयास करें कि पारण समय से पहले ही ये सारे कार्य समाप्त कर लें। तत्पश्चात यदि संभव है तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए। उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान करिए और उन्हें भगवान को जो भोग लगाया था उसी को प्रसाद रूप में अर्पित कीजिए। जब वे इस प्रसाद से संतुष्ट हो जाएं, तो फिर उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दीजिए। इस व्रत का पारण करते समय दान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस कलयुग के समय में अगर कुछ श्रेष्ठ है तो वो दान है। क्योंकि कलयुग के समय में जाने अनजाने से व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है और उसे पाप से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी के दिन हम जो भी दान करते हैं उसका अनेक गुना पुण्य फल हमें मिलता है और घर में आने वाली लक्ष्मी का भी शुद्धिकरण दान द्वारा ही होता है। जब एकादशी के निमित्त हम कोई भी दान करते हैं तो घर में लक्ष्मी का निवास रहता है और जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याओं का भी निराकरण मिलता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि घर पर किसी ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो इसके लिए आप 3 काम कर सकते हैं। पहला ये कि आप भगवान को भोग अर्पित कीजिए, उसे अपने नजदीक के किसी मंदिर में जाकर पुजारी या जरूरतमंद को दे आइए और दान की लक्ष्मी मंदिर में दे दीजिए। अगर इस प्रकार भोजन देने नहीं जा सकते तो कम से कम अपने आसपास के किसी मंदिर में जाकर कुछ न कुछ दान देकर आइए या फिर गौ माता को घास या रोटी खिलाइए। अगर आपको लगता है कि इतना भी समय नहीं है तो फिर आप घर पर ही भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, अपना एकादशी व्रत उनको समर्पित कीजिए और अगर कहीं ऑनलाइन दान देने की सुविधा उपलब्ध है तो योग्य स्थान पर ऑनलाइन दान दे दीजिए। अगर नहीं है तो ये दान की लक्ष्मी आप एक तरफ निकाल कर रख सकते हैं और फिर अगली बार
प्रकार जब कभी भी मंदिर जाएं तो उस समय उस दान को मंदिर में दे दीजिए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए या फिर वो दान अलग से निकाल कर रख लेना चाहिए। दान देने से व्यक्ति के अंदर अपने धन के प्रति आसक्ति कम होती है और ये छोटा सा प्रयास धीरे धीरे ही सही लेकिन मनुष्य को वैराग्य की ओर अग्रसर करता है। दान करने से मनुष्य को जो पुण्य फल मिलता है उसके कारण मनुष्य मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसलिए भी दान जरूर देना चाहिए। दान देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपके द्वारा दिया गया दान किसी सुयोग्य व्यक्ति या संस्था के पास ही जाए, क्योंकि दान जरूरतमंद को मिले तो ही पुण्य फल मिलता है। सुयोग्य को दान नहीं मिलता तो जैसे हमने कहा था कि जाने अनजाने से हमसे पाप होते हैं जिसका बुरा फल हमें भी भुगतना पड़ता है। उसी प्रकार अगर अयोग्य व्यक्ति को दान दिया जाए तो उसका पाप भी आपको लग सकता है। अब अगला कार्य है स्वयं पारण करना। स्कंद पुराण में कहा गया है, कृत्वा चैवोपवासन्तु यो अश्नाति द्वादशी दिने नैवेद्यम तुलसी मिश्रम पापकोटि विनाशनम। यानी एकादशी व्रत का उचित रूप से पालन करके अगले दिन द्वादशी पर व्यक्ति को महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए और उसी क्षण उसके लाखों पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार वैष्णव भोजन और दान देने के बाद अब पारण समय के अंदर ही आप भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी एकादशी व्रत का पारण करें। अब जब स्वयं पारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के समक्ष बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान के समक्ष अर्पित कर दीजिए और प्रार्थना करिए कि हे भगवान गरुड़ ध्वज, आप सभी पापों का नाश करने वाली पुण्यमय पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त है, इसमें मैं पारण करूंगा। प्रसन्नता पूर्वक इसका आप स्वीकार कीजिए। इस प्रकार द्वादशी के दिन भगवान का चिंतन करते हुए भोजन प्रसाद ग्रहण करें। आदर्श स्थिति तो ये होती है कि आप जगन्नाथ जी के पुरी में मिलने वाले सूखे चावल से व्रत का पारण करें, लेकिन अगर वो चावल आपके पास नहीं है तो आप भगवान को अर्पित कोई भी अन्न युक्त प्रसाद लेकर पारण कर सकते हैं। जिन्होंने निर्जल व्रत रखा है वे जल के साथ पारण करें, जिन्होंने जल के साथ व्रत रखा था वे फल या दूध के साथ करें, लेकिन जिन्होंने एक समय फल, दूध या एकादशी प्रसाद लिया था वे अन्न युक्त प्रसाद के साथ ही व्रत का पारण करें। इस प्रकार आप संपूर्ण विधि और पूर्ण मनोभाव तथा श्रद्धा से पवित्रोपना एकादशी का पारण कर सकते हैं। इस पारण वीडियो को आप उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जिन्होंने आज एकादशी व्रत रखा है या फिर जिसे पारण के विषय में ये जानकारी नहीं है। अगर आपको हमारे द्वारा एकादशी कथाओं के माध्यम से किया जा रहा प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान का प्रचार अच्छा लग रहा है तो हमें विश्वास है कि आपको हमारा आने वाला कृष्णायन प्रोजेक्ट भी जरूर अच्छा लगेगा। ये श्रीमद् भागवतम पुराण से ली गई भगवान श्री कृष्ण की यथारूप बाल लीलाओं पर आधारित एक एनिमेशन स्टोरी प्रोजेक्ट है जिस पर हम पिछले कुछ समय से काम कर रहे हैं और अब ये लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन इसको अंतिम रूप देने के लिए अगर आप हमें कुछ सहायता करना चाहते हैं तो इस एकादशी पर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपका सहयोग हमारे लिए सम्माननीय और महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस परम मंगलमय और सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली इस पवित्रोपना एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सदा सर्वदा अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें। हरे कृष्ण।